केजरीवाल के घर के बाहर पुजारी प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के पुजारी प्रकोष्ठ का यह प्रदर्शन है। मौलवियों की तरह पुजारियों को भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है और इसी के चलते पुजारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार को बताना चाहते हैं, ये तो हुंकार है तमाम पंडित पुजारियों की। आगे 2024 में हम इन्हें दिखा देंगे कि सनातन धर्म की क्या ताकत है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तमाम सनातनी हैं और सनातन धर्म की ये एक ललकार है कि होश में आ जाओ। समान रूप से ये चाह रहे हैं कि समान रूप से वेतन हिंदू पुजारियों को बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर ये सही रास्ते पे नहीं आए तो इन्हें उखाड़ फेंकेंगे और जहां जहां इनके नेता जाएंगे उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं होने देंगे हम। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, हालांकि कोर्ट में पहले से ही इस मामले की याचिका है। अब पुजारी जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच चुके हैं अपनी स्पष्ट मांगों के साथ। देखिए, पूरे देश भर से ये पुजारी और जो पुजारी प्रकोष्ठ के लोग जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले एक बार माहौल यहाँ पे देख लीजिए। किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन में शायद ऐसा माहौल आपको कभी नहीं दिखा होगा। यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, सब कोई झूम रहे हैं मस्ती में और लगातार भक्ति भाव से जुड़े हुए यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। वैदिक ऋचाओं का यहाँ पे पाठ हो रहा था अभी से कुछ देर पहले। और सबकी डिमांड ये है कि राजधानी दिल्ली में जिस हिसाब से मस्जिद से जुड़े हुए मौलवी और मुअज्जिनों को सैलरी दी जाती है सरकार के द्वारा, उसी हिसाब से जो मंदिर हैं उसमें जो पुजारी हैं उनको भी सैलरी दी जाए। और अलग अलग प्रदेश से ये लोग पहुंचे, इनसे बात कर क्या डिमांड है, आप लोग क्यों आए? ये सनातन संस्कृति की ताकत है जो पूरी तरह से सड़क पे आ चुकी है। साधु संत ब्राह्मणों को न्याय चाहिए, जो उनकी जरूरत है उसको दिल्ली सरकार को पूरा करना चाहिए। अगर नहीं होगी तो पूरी दिल्ली के सड़कों पर साधु संत ब्राह्मण जगह जगह दिखाई देंगे। ठीक है, क्या आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम मेरा नाम सूरज मिश्रा। अच्छा, ये आपका क्या नाम है बाबा, क्यों आप लोग आए हैं? सतीश कुमार नंदवानी फ्रॉम ठकुरवती रानीबाग से 92। ये बताइए क्यों आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये जो मतलब जो मैं इनके बातों का समर्थन करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं, क्या डिमांड है, किस लिए बैठना पड़ रहा है प्रदर्शन में आप लोग? आज हम लोग जहांगीरपुरी से आए हैं, दिल्ली संत महामंडल के हैं। हम लोग को जो है ना पंडित को कुछ मिल रहा है, ना साधु को कुछ मिल रहा है और आदमियों को मिल रहा है, तो हम लोग कैसे व्यवस्था होगा ये बताओ। अच्छा, क्या कितनी सैलरी आप लोगों की चाहिए या कुछ ऐसी डिमांड है? ऐसा कोई डिमांड नहीं है, ऐसा कोई डिमांड नहीं। आपका क्या नाम है? देखिए, अधिकांश लोग बात करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है, लेकिन नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है प्रदेश के, वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो खुद इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले एमसीडी चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा भी बनाया था कि अगर राजधानी दिल्ली में अगर जो मस्जिद से जुड़े मुअज्जिन हो या कि मौलवी हो उनको अगर सैलरी मिलती है तो हमें क्यों नहीं। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि भगवा वस्त्र में सड़क पे क्यों आना पड़ा, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है यहाँ पे, क्या है डिमांड? देखिए, हमारी सीधी सी डिमांड है, दिल्ली में जो सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ये तुष्टीकरण की सरकार है। ये एक वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास कर रही है। हमारी ये मांग है कि जो ब्राह्मण समाज है, सनातन धर्म है, उनके पुजारियों को भी मानदेय मिलना चाहिए जैसे दूसरे वर्ग को दे रहे हैं। कितनी मानदेय मिलनी चाहिए, कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया है क्या, कुछ बोला? देखिए, इसके लिए हम विधानसभा में हमारे विधायक प्रश्न उठा चुके हैं, हम उसके घर पे प्रदर्शन कर चुके हैं। आज ब्राह्मण सड़क पर है। अरविंद केजरीवाल को डरना चाहिए। ये ब्राह्मण जब आशीर्वाद देता है तो व्यक्ति फलता फूलता है। अगर इसने श्राप दे दिया तो उसका अहंकार भी नष्ट होगा और वो खुद भी नष्ट होगा। ये बताइए सर कि क्या लग रहा है कि क्यों आप लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा? और ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। जब हिंदुओं के टैक्स के पैसे से मौलवियों को तनख्वाह मिल रही है तो ब्राह्मणों को क्यों नहीं मिल रही? इससे बड़ा भेदभाव क्या हो गया? इतनी घटिया राजनीति करके दो धर्मों को बांटने का जो अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है, उसको ब्राह्मणों के श्राप से डरना चाहिए। ये उस चीज को मैं एक चेतावनी देने आया हूं यहाँ पर इस बात के लिए। और ये तो हवा है, आंधी और तूफान तो अभी बाकी है। आप देखते जाइए कि कैसे कैसे सनातनी लोग सब सड़क पे आने वाले हैं। क्या है आप लोगों का आगे स्ट्रेटेजी, क्या प्लान है? क्या देश भर में इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? देश भर से साधु संतों को आप लोगों ने बुलाया है? नहीं, पूरे देश के साधु संत नहीं आए हैं। ये सिर्फ दिल्ली के साधु संत हैं और दिल्ली के ही लोग हैं, बाहर का कोई लोग नहीं आया। ये दिल्ली की बात है, हम दिल्ली की ही बात करेंगे। लेकिन इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा चुकी, लेकिन उसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। जब सवाल उठाए थे उसने सुना नहीं,
अब माननीय अध्यक्ष जी ने आपके बीच में कहा है कि अब हमें सड़कों पे आना पड़ा है और उसको सड़कों पर आकर के उसको सबक सिखाएंगे। अब सनातन जाग चुका है और सनातन इकट्ठा हो गया है। रमेश बिधूड़ी जी भी हैं सांसद हमारे साथ, उनसे बात। सर ये बताइए कि आप लोग तो बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि जो पुजारी हैं उनको भी सैलरी दी जाए, सड़क पे आना पड़, लग रहा है कुछ असर होगा इसका? देखो, कथनी और करनी में केजरीवाल साहब की मैं अंतर बताता हूँ। ये उनका ट्विटर हैंडल है, इस ट्विटर हैंडल पर ये लिखते हैं सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है कि सभी धर्म और जाति के लोगों में एकता का, भाईचारे का भाव रहे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। ये ट्विटर हैंडल केजरीवाल जी का है। ये पूरे देश के लोगों को गुमराह करते ये कहकर कि मैं बिल्कुल 100% सेक्युलर हूँ। अब ये एक तरफ तो बोलते हैं कि सभी धर्म एक समान है, और दिल्ली के अंदर जामा मस्जिदों के अंदर उनके मौलवियों को, उनके अनाउंसमेंट करने वाले जो रमजान अनाउंसमेंट होती है, उन मुअज्जिन को सैलरी दे रहे हैं, और मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों को, उनके बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं, उनका धूप अगरबत्ती सामग्री लगती है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? केवल केजरीवाल की इस बात का जवाब चाहिए। या तो इस प्रोफाइल को हटा दो, केजरीवाल साहब का ट्विटर है, 26 लाख ट्विटर पे जो डिस्प्ले में है वो क्यों नहीं हो रहा? सर ये बताइए। जी बिल्कुल भास्कर, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लेने लाजमी हैं। और प्रवेश वर्मा ने एक पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।